अगर आपको पैसे की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है और आप काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो आपको इस वीडियोस में मैं आपको एक और एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जिसमें कि अगर आपका 400, 450, 500 भी अगर आपका सिविल स्कोर होगा और बिना कोई इनकम प्रूफ के ये एप्लीकेशन आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। और ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि 7 डेज वाला से लोन लेता हूं तो लोन तो मिलता है, लेकिन रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेल करता है। तो इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये एप्लीकेशन डेटा को भी सिक्योर करके रखेगा, कोई भी आपको ब्लैकमेल कॉल नहीं आएगा और आपको रिपेमेंट करने का भी समय ज्यादा दिन के लिए मिलेगा। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन से कैसे 50,000 तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट क्या कहलाएंगे। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो इस एप्लीकेशन में इंस्टेंट क्रेडिट लाइन आपको मिलता है 5,000 से लेकर के 50,000 तक। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 14% से लेकर के 28% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम आपका 24 मंथ्स यानी 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। अगर आप स्मॉल बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन में आपका 1 लाख तक का स्मॉल बिजनेस का लोन मिलेगा। और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। बिना कोई इशू के आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, अगर आपका एज कम से कम 21 साल होगा तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। अगर आप 18 साल के होगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे तो अगर आप 12,000 पर मंथ अर्न कर पाते हो तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप छोटा मोटा कोई भी बिजनेस व्यापार वगैरह करते होगे तो अगर आप 15,000 रुपए अर्न कर पाते हो हर महीना तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यह एप्लीकेशन 100% आपका डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि आपको कहीं भी फिजिकल जाकर के डॉक्यूमेंट को देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ऑनलाइन ही, डिजिटल ही आपको यहां पे डिजी लॉकर के थ्रू आपका यहां पे पैन कार्ड का वेरीफाई किया जाएगा, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन कंप्लीट करो और सेल्फी अपलोड करोगे और आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बिना कोई प्रॉब्लम के आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड जानना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट का मेथड क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है और रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है और इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से आपका 18% पर एनम के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट रेट ये एप्लीकेशन चार्ज करता है। और प्रोसेसिंग फी और इंक्लूडिंग होता है इसमें जीएसटी, जो कि लोन अमाउंट का 2.5% यानी कि हो जाता है आपका 30,000 का 750 रुपया। तो आपको टोटल इंटरेस्ट रेट आपका 3,005 रुपया पे करना पड़ेगा। 30,000 का टोटल इंटरेस्ट रेट 12 महीने के अंदर होता है। तो यदि अगर आपको पर मंथ पे करने होंगे तो 2750 रुपया पे करना पड़ेगा और आपका एआरपी 22% देखने के लिए मिलता है। यानी कि अगर आप 30,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जीएसटी और प्रोसेसिंग फी माइनस करके 29,250 रुपया आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। और 30,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 30,000 का 33,000। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको
लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसके बाद यहां पे आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू इंस्टॉल करके ओपन करते हो, जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो, अब यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है वेलकम, साइन इन या क्रिएट करना पड़ता है आपको न्यू अकाउंट इस एप्लीकेशन में। तो यहां पे आप देख सकते हो, या तो चाहो तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन या नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, या तो आप चाहो तो गूगल से कर सकते हो या आप चाहो तो फेसबुक से कर सकते हो। तो गाइस मैं यहां पे मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं, आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। गूगल का मतलब कि ईमेल आईडी आपके जितने भी फोन में होंगे तो आपका ये ईमेल आईडी खुल जाएगा और किसी एक ईमेल आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस यहां पे देख सकते हो मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक किया। यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है मेरा ओटीपी आ चुका। और गाइस जैसा ही मैं अपना ओटीपी को फिल करूंगा उसके बाद देखो अच्छे तरीके से आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, वही मोबाइल नंबर फिल करना है जिसमें आपका ओटीपी आ सके। और गाइस जैसे ही ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आपको फिल करना है और ऑटोमेटिक यहां पे आपका डिटेक्ट कर लेगा। और गाइस यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है यहां पे 60 सेकंड के अंदर ही आपको ओटीपी को फिल करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद अब यहां पे आपको कोई भी फिंगरप्रिंट से आपका यहां पे डिटेक्ट करवाना है। उसके लिए यहां पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप जो चाहो अंगूठा लगा सकते हो या कोई भी आप अपना फिंगर को लगा करके आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। तो गाइस यहां पे फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। उसके बाद यहां पे कुछ परमिशन देने पड़ेंगे। परमिशन देख सकते हो, आपके जो परमिशन दोगे तो यहां पे आपके 100% डेटा को सिक्योर रखेगा। कोई भी आपके डेटा को नहीं सेल करेगा, नहीं यहां पे आपका मिस यूज होगा। यानी कि आपको ये एप्लीकेशन आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। तो आपसे परमिशन मांगेगा, तो सबसे पहले आपका एसएमएस का परमिशन मांगेगा और आपका लोकेशन का परमिशन मांगेगा। परमिशन देने के लिए नीचे में आप देख सकते हो रीड एंड एक्सेप्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जितने बार भी परमिशन मांगेगा ये एप्लीकेशन आपको अलाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपको कुछ समय तक वेट करना है। अब आपको ये एप्लीकेशन में लोकेशन ऑन करना पड़ता है, उसके लिए अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और गाइस यहां पे ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके यहां पे कभी-कभी आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है, उसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप अपना सारा परमिशन दे देते हो उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट कर लेना है। तो गाइस यहां पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पे आप देख सकते हो आपका नाम आ जाएगा जो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल किए रहोगे। उसके बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है क्विक आपका लोन अप्रूव हो जाएगा कुछ ही सेकंड के अंदर। यहां पे 5 मिनट के अंदर यहां पे देख सकते हो मुझे यहां पे 36,000 तक का लिमिट मिला है। आपको कितना तक मिला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यहां पे जस्ट आपको अब 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको यहां पे चेक करना होता है एलिजिबिलिटी, जिसमें आपका बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पैन कार्ड का नंबर, जॉब इंफॉर्मेशन लाइक आप कितने पैसे अर्न कर पाते हो, सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। उसके बाद ईमेल आईडी, तो आपको ये चेक एलिजिबिलिटी किया जाएगा। उसके बाद अब आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे आपका बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो गाइस यदि अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो गेट मनी नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। मैं ऑलरेडी स्मार्ट कॉइन लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया हूं, जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेकर के नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आगे का स्टेप आपको एक एक चीज बता देता हूं कि आखिर आपको करना क्या क्या। देखो सबसे पहले यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाता है डिटेल में सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे फुल नेम होगा तो पैन कार्ड के हिसाब से आपको यहां पे फुल नेम फिल करना है। कुछ इस तरीके से टिक लग जाएगा। उसके बाद अब आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है, मेल हो या फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना है जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड पे होगा सेम वही वाला आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद अब आता है पर्पस ऑफ लोन, यानी कि आप लोन के लिए अप्लाई किए हो तो आप किस पर्पस से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। लाइक आपका ट्रेवल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए या एजुकेशन लोन चाहिए या वेडिंग लोन चाहिए। काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप
अपने हिसाब से आपको अपना पर्पस ऑफ लोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपको फैमिली का डिटेल डालना है, या तो फादर का डाल सकते हो, मदर का डाल सकते हो, या स्पाउस का डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम या जिनका भी नाम डालना चाहते हो फुल नेम फिल करना है। उसके बाद आई हियर बाई वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके उसके बाद अब आता है आपका केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो यहाँ पे 3 तरीके से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, या तो चाहो तो डिजी लॉकर से कर सकते हो, या जनरेट कर सकते हो, ई आधार कार्ड या आधार कार्ड अपलोड करके कर सकते हो। लेकिन इन तीनों में से बेस्ट तरीका डिजी लॉकर से होता है। सिंपली से आपका डिजी लॉकर ओपन होगा, उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालो और जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिल करो और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। और गई जैसे ही केवाईसी कंप्लीट होता है उसके बाद बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है, जिसमें आईएफएससी कोड फिल करना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल करना है, कंफर्म बैंक अकाउंट फिल करना है, और जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई किए हो, जिनका यहाँ पे पासबुक पे नाम होगा वहीं पे यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको अकाउंट का टाइप सिलेक्ट कर लेना है कि किस टाइप का ऐप का अकाउंट है, और कुछ इस तरीके से अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो दिखा देगा। और गाइस कुछ ही समय तक वेट करोगे तो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, और 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट जो ऐड किए रहोगे बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहो तो रीपेमेंट भी कर सकते हो, आप गूगल पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, बैंक से कर सकते हो, फोन पे से कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से आपको इस तरीके से आपको लोन को अप्लाई करने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन, जिसका इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट पे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, या एक एक ऐप का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। ऐप पर क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।